अच्छे बुरे कर्मों का भोग किस प्रकार से भोगते हैं। कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे हों, दोनों ही भोगना पड़ता है। तो इसी पर एक कहानी है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके साथ उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उसकी बेटे की उम्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक लड़का हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान ने अब अपने दोनों बच्चों को अकेले ही पाल पोसकर बड़ा किया। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब वो शादी के योग्य हुआ तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के बंधुओं से इलाज करवाया, पर कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की दिन पर दिन तबीयत खराब होती चली जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह किया कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी ना चलेगा और कोई रिश्तेदार शक भी नहीं करेगा। सब यही कहेंगे कि वो बीमार था और बीमारी से ही मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की कि आप अपनी फीस बताओ, ऐसा करना, मेरे छोटे भाई को बीमार भाई को दवा के बहाने से जहर देना है। तो वैद्य ने लालच में आकर क्या किया कि बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों के पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बड़े ही लाड प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही वर्षों में लड़का जवान हो गया। तो क्या किया, फिर उन्होंने अपने लड़के की शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत जगहों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा दिया, सब कुछ दिया था कि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक उन्होंने क्या किया कि बेच दी। पर जो उसका लड़का था वो बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर उसका इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि अस्थि पंजर ही शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लिटा रखा था उसके पिता ने, और वो अपने पिता के साथ में बैठ के अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देखकर दुखी हो रहा था और उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया। उस लड़के ने बोला, भाई बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। तो ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है बीमारी के कारण, और बोला, उसका पिता बोलता है कि बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जो आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था, मुझे अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है और आपकी शेष है, हमारा हिसाब हो गया है। तब उसके पिता फूट फूट कर रोते हुए बोले कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष।
है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी जिसमें पति की चिता के साथ पत्नी को जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य है जो आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। तो जैसा कर्म करेंगे हम, वैसा ही हमें फल भोगना पड़ेगा। कारण ये है कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा। एक एक कर्मों का हिसाब हमारा होता है, भगवान के खाते में जुड़ जाता है। अगर हम सोचते हैं कि हम कोई पाप कर्म जा करके हम टेबल के नीचे करके चले आए और भगवान तो देख नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है। भगवान सब देख रहा है, वो जानी जाननहार है। वो आपके जो अच्छे कर्म हैं वो भी देखता है और जो बद कर्म है वो भी देखता है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जैसे कोई बहुत बड़े घर का आदमी है और उसकी एक संतान है, ठीक है। तो उसने अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में, लेकिन उसका बुरा कर्म भी था। तो क्या हुआ कि उसको लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा होने के बाद में राजसी ठाट बाट उसको मिला, गाड़ी बंगला सब कुछ मिला। लेकिन जब वो लड़का जवान होता है तो उसकी मृत्यु एक्सीडेंट में हो जाती है। तो कहते नहीं कि यहीं पर रहते रहते ही सारे कर्मों का भोग भोगना है। अगर आपने किसी के साथ में अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा और बुरा किया तो आपको ही भोगना पड़ेगा। जैसे कि इस कहानी में बताया गया कि उसने जहर दे करके मारा था प्रॉपर्टी के लिए, तो वो फिर बेटा बनकर आया। तो इसी तरह से बेटा, बेटी, पति, पत्नी, ठीक है, और जितने भी सारे रिश्ते हैं ना हमारे जो कर्म प्राणी हैं, तो वो रिश्ते हमारे साथ आते हैं और उनके साथ ही हमारे जो कर्म का भोग है वो हमें भोगना पड़ता है। तो हमने कौन सा कर्म किया ये तो मुझे पिछले जन्म में नहीं पता है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें पता है। तो इसलिए कर्मों को संभल संभल कर करें, अच्छे कर्म करें। बुरा कर्म का बुरा नतीजा और अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा, ये तो सभी को पता है कि अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा और बुरा करेंगे तो उसको बुरा ही मिलेगा, और सब इसी धरती पर ही है। अगर हम किसी के साथ में पैसा किसी का लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, किसी का चोरी से रखते हैं, तो वो हमारे आगे आएगा। यानी कि हमारे परिवार में या तो हमारी माँ बीमार रहेगी, या मेरी बेटी बीमार रहेगी, या मेरा बेटा बीमार रहेगा, या मेरा पति बीमार रहेगा। तो ये सब घर पे ही निकलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म ही करने चाहिए, कमल, और जो कर्म है वो संभाल संभाल कर करना चाहिए। थैंक यू।